नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अली मातहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। गया में जाम से निकलने पर लोगों ने कार ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही, लेकिन उससे बचाने की कोशिश नहीं की। इधर कार ड्राइवर का आरोप है कि पुलिस उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं कर रही है, जबकि पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। मगध विश्वविद्यालय के कॉलेजों में ग्रेजुएशन पार्ट 2 के रिजल्ट में गड़बड़ी का छात्रों ने जमकर विरोध किया और कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जमकर हंगामा किया। कम वोल्टेज की समस्या से परेशान और ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर आरा में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने शिवगंज की मुख्य सड़क को जाम कर दिया। रांची में सुखदेव नगर थाने का स्थानीय लोगों ने घेराव किया। नाबालिग रोशन कुजूर के लापता होने के बाद लोगों ने थाने का घेराव किया। 1 मई को मारपीट की घटना के बाद रोशन कुजूर लापता है। देवघर जिला कलेक्ट्रेट में एक परिवार न्याय की मांग में रविवार से ही धरने पर बैठा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा जमा लिया है और उसके कागज को फर्जी बता रहे हैं। छपरा की जेपी यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा में कदाचार के मामलों से कुलपति हरिकेश सिंह नाराज हैं। उन्होंने कहा कि दिगवारा केंद्र पर जिस तरह से कदाचार हो रहा है, उससे अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं। दरभंगा के गौसा घाट के पास कार और ट्रक की टक्कर में सुधांशु कुमार नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के जोंगा झिंगोई मध्य विद्यालय कार्यरत शिक्षक सुभाष पासवान ने तबादले के खिलाफ अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने तबादले को गैर कानूनी बताया है। पटना के फतुआ में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई। बलवा गांव में हुई गोलीबारी में 2 बच्ची और 1 किशोरी को गोली और छर्रा लगा है। बोकारो की चांस में एक व्यक्ति की हत्या के बाद बवाल मचा है। सुबह व्यक्ति अपने घर से बाहर टहल रहा था, तभी अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दी, हत्या कर दी। औरंगाबाद में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स की हालत गंभीर है, जिसके हरिहरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आमने सामने की टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। जमुई लखीसराय सड़क पर सुनाई मोड़ के पास एक बेकाबू ट्रक ने एक किशोर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। लखीसराय में NH80 पर गैस सिलेंडर से लदे ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर के बाद ट्रक पलट गया। हादसे में पिकअप वैन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुमका भागलपुर मार्ग पर हंसडीहा के पास बस और बोलेरो की टक्कर में बोलेरो सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 शख्स घायल हुआ है। सीमांचल में मुंह के कैंसर की बीमारी तेजी से फैल रही है। 13 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र के युवाओं में ये बीमारी हो रही है। गर्मी के साथ ही राजधानी पटना में नकली पंखों की बिक्री जोरों पर है। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली पंखे धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। पटना में परिवहन विभाग की टीम ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस पर अवैध दवाओं की ढुलाई का भंडाफोड़ किया है। टीम ने राजधानी के बांकीपुर बस स्टैंड से एक बस को सीज किया है। पटना में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं पिछले 5 दिनों से लगातार राजभवन के सामने हड़ताल पर बैठी हैं, जिसकी वजह से राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लग गया है। औरंगाबाद के डीएम ने देव प्रखंड के एरौरा और पवई पंचायत के सचिव रहे सुरेंद्र राम को निलंबित करने का निर्देश जारी किया है। सचिव पर 4 करोड़ की राशि गबन करने का आरोप है। सुपौल में कुशवाहा त्रासदी के 10 साल बाद भी जख्म नहीं भरा है। छातापुर के माधोपुर पंचायत में ध्वस्त पुल की मरम्मत आज तक नहीं हो सकी है।
मुजफ्फरपुर की गौशाला में क्षमता से ज्यादा संख्या में पशुधन आने से रखरखाव की समस्या पैदा हो गई है। इस बीच 27 पशुधन की मौत ने गौशाला प्रबंधन की साख पर सवाल खड़े कर दिए। देवघर में पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के अवसर पर युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि परमाणु परीक्षण से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति की पहचान मिली। देवघर के अंदरूनी गादार स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र भगवान भरोसे है। यहां एक एएनएम के भरोसे स्वास्थ्य उपकेंद्र चल रहा है। अभी तक किसी भी डॉक्टर की यहां पोस्टिंग नहीं की गई है। रिम्स में पीपीपी मोड पर खोले गए निजी पैथोलॉजिकल सेंटर को मिल रही शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच रिपोर्ट मांगी है। धनबाद के बरटांड बस स्टैंड के समीप सड़क चौड़ीकरण को लेकर जिला परिषद की कुल 11 दुकान तोड़ी जाएगी। इसके लिए दुकानदारों को 3 दिन के भीतर दुकान खाली करने का नोटिस दिया गया। सरायकेला के नक्सल प्रभावित कुचाई प्रखंड में कई जगहों से पत्थलगड़ी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते 24 अप्रैल को तरंबा गांव और 1 मई को चिरूबेड़ा गांव में पत्थलगड़ी की गई। साहेबगंज में पहाड़िया जनजाति के बच्चे अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं क्योंकि यहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। सोलर लाइट भी महज 1 से 1.5 घंटे ही जलता है। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। एमजीएम के कार्यकारी अधीक्षक ने जल्द ही लिफ्ट ठीक करवाने का दावा किया है। कल न्यूज 18 ने अस्पताल की लिफ्ट खराब होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जमशेदपुर के घाघीडीह स्थित सेंट्रल जेल में सिटी एसपी ने छापेमारी की, जिसमें कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। पुलिस की छापेमारी में 3 मोबाइल, 3 सिम और मोबाइल चार्जर सहित कई सामान जब्त किए गए। नवादा में संपत्ति हड़पने के लिए ससुराल वालों पर दामाद को जलाकर मारने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। घटना नालंदा जिले के दीपन नगर स्थित नरेश कुमार के ससुराल में हुई। मुंगेर में एक शख्स ने अपने ससुराल वालों पर हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया। शख्स का कहना है कि सास, ससुर और साला ने उसके शरीर पर केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगाकर हत्या का प्रयास किया। पुलिस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बेगूसराय पुलिस ने एक ऐसे हाईटेक गैंग का पर्दाफाश किया है जो हाईटेक तकनीक से केवल वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। छपरा के एकमा रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने 10 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। साथ ही पुलिस ने मौके से 3 दलालों को भी गिरफ्तार किया है। इन बच्चों को कटिहार से लाया गया था। सुपौल के त्रिवेणीगंज में गीतांजलि ज्वेलर्स के मालिक की बाइक की डिक्की से चोरों ने 1.5 लाख रुपए के आभूषण की चोरी कर ली। त्रिवेणीगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पटना के लोहानीपुर में 8 मई को 2 रेल यात्रियों की हुई हत्या मामले में पटना पुलिस ने 2 सगे भाइयों प्रकाश और सूरज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मोतिहारी में शादी समारोह में हिस्सा लेने गए विशाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या से नाराज ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। रांची के पांडु बस्ती में पेड़ से एक महिला का शव मिला है। महिला की उम्र 25 साल के करीब बताई जा रही है। पुलिस आत्महत्या की आशंका जाहिर कर रही है। नौगछिया पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों अपराधियों को 3 अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय के बड़ी एगू में चोरों ने एक घर से 20 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर में शादी की तैयारी थी और इसके लिए जमीन बेचकर पैसे रखे गए थे। वैशाली के बिदुपुर में पुलिस ने चोरी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया है। भागलपुर में प्रेस लिखी कार पर से भारी मात्रा में पुलिस ने गांजा को बरामद किया है। असंदापुर में वाहन चेकिंग के दौरान कार से करीब 64 किलो गांजा बरामद किया गया।
बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े बीच बाजार से एक शख्स को अगवा कर लिया और उसकी जमकर पिटाई की, लेकिन पुलिस दल को देख अपराधी अगवा शख्स को छोड़ फरार हो गए। कैमूर में एक शादी समारोह में जयमाला के दौरान छेड़खानी का मामला सामने आया है। जिस लड़की के साथ छेड़खानी हुआ उसे कुछ लोगों ने गर्म तेल की कढ़ाई में फेंक दिया। अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र में 2 लोगों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस दोहरे हत्याकांड के बाद लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। गया के रहने वाले किराना दुकानदार राजकुमार प्रसाद पिछले 6 मई की दोपहर से लापता हैं। 5 दिन गुजर जाने के बाद भी किराना दुकानदार का कोई अता पता नहीं चल पाया है। हाजीपुर में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई। यहां सड़क किनारे एक लावारिस शव घंटों पड़ा रहा, लेकिन कोई इसकी खबर लेने नहीं पहुंचा। वैशाली में भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीतामढ़ी के वार्ड नंबर 27 की हालत बेहद खराब है। सरकारी उपेक्षा के चलते पेयजल और बिजली की समस्या गहराती जा रही है। बोकारो में दहेज के लिए जलाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 8 दिसंबर 2010 का है। मामले में पति को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। भागलपुर में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान शिक्षिका वंदना कुमारी को चाकू मारकर घायल कर दिया। शिक्षिका को जेएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरपुर के चर्चित नवरूणा हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए 6 संदिग्धों में से सीबीआई और 2 दिनों तक पूछताछ करेगी। विशेष सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई को और 2 दिन तक पूछताछ की इजाजत दे दी है। बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में 25 मई को फैसला आएगा। पटना की एनआईए कोर्ट 5 साल तक सुनवाई के बाद मामले में फैसला सुनाएगी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को इलाज के लिए 6 सप्ताह की बेल दे दी है। पटना में लालू प्रसाद से मिलने के लिए उनके आवास पर लोगों का तांता लगा हुआ है। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने भी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की। योग गुरु बाबा रामदेव ने पटना में लालू प्रसाद से मुलाकात की और तेज प्रताप यादव को आशीर्वाद दिया। बाबा रामदेव लालू के होने वाले समधी चंद्रिका राय के घर भी गए। आरजेडी नेता मनोज झा ने लालू को मिली बेल पर खुशी जताई है और कहा है कि उन्हें देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। लालू प्रसाद के बड़ी बेटी तेज प्रताप की शादी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। आरजेडी विधायक भोला यादव ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी ने इसे कंफर्म किया है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। आज मटकोर और हल्दी का कार्यक्रम है। खास बात यह है कि गेट पर सैकड़ों की संख्या में नींबू और हरी मिर्च टांगी गई है। आरजेडी ने लालू प्रसाद की पेरोल की शर्त पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनकपुर में रामायण सर्किट का उद्घाटन किया। साथ ही जनकपुर से अयोध्या के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस के राज्य सरकार की नियोजन नीति में बदलाव करने की मांग की है। पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने कहा कि सरकार स्थानीय लोगों के लिए 10 की बजाय 25 वर्ष तक आरक्षण की व्यवस्था करे। महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर उषा विद्यार्थी पूर्णिया पहुंची। यहां उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं, लेकिन उसके प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले के संबद्ध कॉलेजों की मान्यता को रद्द करने की तैयारी में जुट गया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने पटना में अटल इरादे कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण को लेकर किया गया। बीएसआरटीसी की बस से दवाओं की अवैध ढुलाई को परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने गंभीर मामला बताया है और कहा है कि इसके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा।
छपरा शहर के विकास के लिए 2.25 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हुई है। सारण समरणालय आज हुई बैठक में छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि योजना के तहत सड़क, नाले और तमाम चीजें बनाई जाएंगी। गुजरात के सूरत में एक अनोखा डांस कर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया। इस डांस रिकॉर्ड के लिए 740 प्रतियोगियों ने एक साथ हाथ में झाड़ू पकड़कर डांस किया। इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान का संदेश दिया। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए 250 प्रतियोगियों की जरूरत थी, जिसमें से 740 लोगों ने ही हिस्सा लिया, जिसमें से 737 ने सफलतापूर्वक डांस किया और गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।